बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। माय डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं मैथ विद यासिर रफ़ात। डियर स्टूडेंट्स, कुछ पार्ट्स जो रह गए थे आज की वीडियो में हम आपसे शेयर करने जा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 8 एक्सरसाइज 2.3। सेकंड पार्ट हमने नहीं किया था पिछले लेक्चर में अपलोड, इसको हम देखते हैं। लिमिट x टेंड्स टू 0 x टाइम्स साइन 1/x आपको दिया हुआ। हमने सपोज कर लिया कि t इज़ इक्वस टू 1/x, तो ये हो जाएगा tx इज़ इक्वस टू 1। तो यहाँ से हमने x की वैल्यू निकाल ली 1/t। अब आप देख रहे हैं कि हमारे पास 1/x किसकी इक्वल हो गया, t की इक्वल हो गया, और x की वैल्यू क्या आ गई 1/t। अब प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम ये है कि आपको फंक्शन जो दिया हुआ है, फंक्शन जो आपको दिया हुआ है ये टेंड्स टू इन्फिनिटी है। सॉरी, इसको जैसा करेक्शन कर लीजिएगा, ठीक है। अब आपको लिमिट दे रखी है x टेंड्स टू इन्फिनिटी, जबकि आपने फंक्शन जो चेंज कर दिया वो f(t) में कर दिया है। तो अब आप देखें क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, एज x टेंड्स टू इन्फिनिटी, तो फिर लिमिट भी चेंज करनी पड़ेगी। तो अब x टेंड्स टू इन्फिनिटी है तो फिर t की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1/x हमने लेट करा है, तो ये क्या हो जाएगा, t इज इक्वल टू 1/infinity विच इज़ इक्वल टू 0। तो हम कह सकते हैं एज t टेंड्स टू 0। तो अब आप देख रहे हैं कि हमारे पास सिचुएशन जो है वो थोड़ा सा चेंज हो गई। अब लिमिट आपके पास आ गई है t, और वो टेंड्स टू क्या है, 0। ये आपके पास x है और x किसकी इक्वल है, आपके पास 1/t। तो ये आपके सामने साइन x, साइन, और 1/x को हमने क्या लेट करा है, t। तो इट बिकम्स द सैंडविच थ्योरम है। आप देख रहे हैं कि ये हमारे पास सैंडविच थ्योरम बन गया। साइन t ओवर t किसकी इक्वल होता है, 1 की इक्वल होता है। ये इसका रिजल्ट आ गया। आइए आगे चलते हैं। डियर स्टूडेंट, हमने मज़ीद 2 पार्ट्स अभी आपको कराने हैं। उसमें एक छोटे सा इशू सामने आ रहा है, वो क्या है आइए आपके सामने रखते हैं। अब देखें, लिमिट आपको दे रखी है x टेंड्स टू 1 x स्क्वायर माइनस रेडिकल x अपॉन x माइनस 1। अब आप याद देखें कि अगर मैं लिमिट अप्लाई करूं नीचे, तो अब देखें x की जगह 1 रखेंगे, 1 का रेडिकल 1, तो ये 0 हो जाएगा। ऊपर 1 रखें तो 1 0 हो जाएगा। यानी कि अगर आप डायरेक्ट लिमिट अप्लाई करें तो ये सिचुएशन बन रही है 0/0। अब आप सोच रहे होंगे कि ये मैं इस तरह से क्यों बात कर रहा हूँ, लिमिट हम डायरेक्ट क्यों नहीं अप्लाई कर रहे हैं, डायरेक्ट तो अप्लाई कर ही नहीं सकते। अब देखें, इसके ऊपर हमने एक जो है लॉ अप्लाई करना है, और वो कहलाता है एल हॉपिटल लॉ। मैं यहाँ लिख देता हूँ, एल हॉपिटल लॉ। ये एक मेथड का नाम है जो हम यूज़ करते हैं। अब चूंकि हमने डेरिवेटिव का थोड़ा सा कॉन्सेप्ट देना है, हम डिटेल में चैप्टर आपका जो है ना नेक्स्ट चैप्टर में हम डिस्कस करेंगे डेरिवेटिव क्या होता है। अब यहाँ प्रॉब्लम क्या है कि एल हॉपिटल लॉ कहता है कि आप न्यूमरेटर भी 0 बन रहा है और डिनोमिनेटर भी 0 बन रहा है, तो 0/0 का फॉर्मेट बन रहा है, तो इसमें एल हॉपिटल लॉ लगेगा। ये एक लॉ का नाम है। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि आप न्यूमरेटर का भी डेरिवेटिव कर लें और डिनोमिनेटर का भी डेरिवेटिव कर लें और फिर लिमिट अप्लाई करें। अब सवाल ये पैदा होता है कि डेरिवेटिव कैसे निकालेंगे, वो तो अभी आपने सीखा ही नहीं है। तो मैं थोड़ा सा बेसिक डेरिवेटिव आपको बता देता हूँ कि बेसिक डेरिवेटिव कैसे निकालते हैं। फिर जब हम नेक्स्ट चैप्टर में जाएंगे तो वहाँ हम डिटेल में बात करेंगे। अभी फ़िलहाल सिर्फ आपने सिंपल डेरिवेटिव ध्यान में रखना है कि अगर फ़र्ज़ कर लें कि ये x स्क्वायर है, डेरिवेटिव फाइंड करना है, ठीक है। कोफिशिएंट को पावर से मल्टीप्लाई कर देंगे और पावर में से 1 कम कर लेंगे, ये इसका डेरिवेटिव आ गया। जैसे फ़र्ज़ कर लें ये रेडिकल x दिया हुआ है, तो मैं इसको यूँ लिख सकता हूँ ना 1/2। तो मैंने कहा कोफिशिएंट को पावर से मल्टीप्लाई करेंगे और पावर में से 1 कम कर लेंगे, मतलब माइनस कर लेंगे। तो अब आप देखें इसका क्या रिजल्ट आया, x हाफ में से 1 निकलेगा तो -1/2 बचेगा। और कांस्टेंट है, अगर सिंपल कांस्टेंट का मतलब विदाउट वेरिएबल, अगर 1 दिया हुआ है तो 1 का डेरिवेटिव क्या होगा, 0 होगा, ठीक है। बस इस चीज़ का ख्याल रखना है। तो डेरिवेटिव को रिप्रेजेंट किससे करते हैं, एक ऑपरेटर यूज़ करते हैं। बहुत तफसील से बात करेंगे चैप्टर 3 में इंशाल्लाह कि डेरिवेटिव क्या होता है। चूँकि बेसिक डेरिवेटिव यूज़ हो रहा है तो मैं आपको बता चुका हूँ। कोफिशिएंट को पावर से मल्टीप्लाई करेंगे और पावर से 1 कम कर लेंगे। दिस इज द प्रोसीजर टू फाइंड आउट द सिंपल डेरिवेटिव है, ठीक है। कॉन्स्टेंट्स का डेरिवेटिव 0 होता है। अब देखिए रेडिकल है, पावर क्या होगी, 1/2 होगी। कोफिशिएंट को पावर से मल्टीप्लाई करेंगे, पावर में से 1 कम कर लेंगे, तो ये हमारे पास इसका डेरिवेटिव आ जाएगा।
ये कब लगेगा? आप डायरेक्ट लिमिट अप्लाई करें, ऊपर भी ज़ीरो बन रहा हो और नीचे भी ज़ीरो बन रहा हो, यानी कि सिचुएशन आपके सामने इस तरह की हो कि ज़ीरो अपॉन ज़ीरो बन रहा हो, तो एल हॉपिटल लॉ अप्लाई होता है। ठीक है, अब आइए हम देखते हैं। देखें, लिमिट अपनी जगह रहेगी, x टेंड्स टू 1 है, अपनी जगह रहेगा। अब मैं ऑपरेटर यूज़ कर रहा हूँ, d अपॉन डी एक्स का मतलब है टू फाइंड द डेरिवेटिव ऑफ एक्स स्क्वेयर माइनस रेडिकल x, और डिनोमिनेटर में भी d अपॉन डी एक्स लिखता हूँ, जिसका मतलब क्या है कि डेरिवेटिव फाइंड कर रहे हैं डिनोमिनेटर का x माइनस 1 अपॉन एक्स। तो ख्याल रहे स्टूडेंट्स, ये सिचुएशन होगी तो इसमें हम एल हॉपिटल लॉ अप्लाई करेंगे। ये हॉस्पिटल नहीं है, हॉपिटल लॉ है, ख्याल रखिएगा। तो अब आइए पहले हम इसको ज़रा सिंप्लीफाइड फॉर्म में लिख देते हैं और फिर दोबारा उसी जज्बे से एक्सप्लेन करेंगे आपको। ये अब आप देखें, हमने क्या कहा आपसे, हमने कहा कि डेरिवेटिव कैसे फाइंड करेंगे। हमने कहा कोफिशिएंट को पावर से मल्टीप्लाई करेंगे और पावर से एक कम कर लेंगे। तो ये एक्स स्क्वायर है तो इसका डेरिवेटिव फिर क्या हो जाएगा, 2x। और से देखिएगा, 2 1 ज़ा 2 और 2 में से एक कम हो जाएगा, माइनस अपनी जगह रहेगा। अब आप देखें इसका कोफिशिएंट क्या है, 1 है, तो कोफिशिएंट को पावर से मल्टीप्लाई करेंगे और पावर से एक कम कर लेंगे। तो दिस इज़ द प्रोसीजर टू फाइंड आउट द सिंपल डेरिवेटिव। ठीक है, लिमिट अपनी जगह रहेगी, लिमिट 1 है, सॉरी, लिमिट अपनी जगह रहेगी। ठीक है, और डिनोमिनेटर में भी वही सिचुएशन, इसका कोफिशिएंट 1 है, तो देखिए कोफिशिएंट को पावर से मल्टीप्लाई करते हैं और पावर में से एक कम कर लेते हैं। ये 1 कांस्टेंट है, तो मैंने कहा कांस्टेंट का डेरिवेटिव क्या होता है, 0 होता है। तो अब आप देख रहे हैं स्टूडेंट्स, ये हमारे पास आ गया लिमिट x टेंड्स टू 1, 2x माइनस 1 अपॉन 2, x की पावर माइनस 1 अपॉन 2 डिवाइडेड बाय 1 अपॉन 2, हाफ में से 1 निकलेगा तो माइनस हाफ बचेगा। ठीक है स्टूडेंट्स, अब लिमिट अप्लाई कर लेते हैं, x टेंड्स टू 1 लिमिट अप्लाई करते हैं, तो ये हो गया 1, जहाँ जहाँ x आ रहा है, ये हो गया 1 पावर माइनस 1 अपॉन 2, ये हो गया 1 अपॉन 2 पावर 1 माइनस 1 अपॉन 2, 2 1 ज़ा 2, माइनस 1 अपॉन 2 बच गया, क्योंकि 1 पे कुछ भी हो तो 1 1 ही होता है। डिनोमिनेटर में भी ऐसा ही है। तो अब आप देखें स्टूडेंट्स, इसके नीचे कुछ नहीं है तो 1 होगा, इसका एलसीएम ले लीजिए, 2 2 ज़ा 4 माइनस 1, और ये 1 अपॉन 2 है तो क्या हो जाएगा, 2 अपॉन 1। ठीक है, तो स्टूडेंट्स ये हो गया 3 अपॉन 2 मल्टीप्लाई बाय 2, 2 2 से कैंसिल हो गया, तो इसका रिजल्ट आ गया 3। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट आपसे शेयर किया हमने, एल हॉपिटल लॉ कब अप्लाई होता है कि अगर आप डायरेक्ट लिमिट अप्लाई करके चेक करें कि ऊपर भी ज़ीरो बन रहा है और नीचे भी ज़ीरो बन रहा है, तो इस सिचुएशन के अंदर हम एल हॉपिटल लॉ का इस्तेमाल करते हैं। और ये क्या कहता है कि न्यूमरेटर का भी डेरिवेटिव फाइंड कर लें और डिनोमिनेटर का भी डेरिवेटिव फाइंड कर लें और उसके बाद फिर उसकी लिमिट को अप्लाई करें। डेरिवेटिव जितना यूज़ हो रहा है यहाँ पे, उतनी मैंने एक्सप्लेनेशन यहाँ दे दी है, आपको एक्सप्लेन कर दिया है। बाकी इसकी डिटेल इंशाल्लाह चैप्टर जो है ना 3 जब हम शुरू करेंगे डेरिवेटिव्स का, तो वहाँ बहुत डिटेल में आपसे बात करेंगे। इसका आंसर 3 आ गया। एक और इसी लॉ से जो हो रहा है क्वेश्चन, उसको हम सॉल्व करते हैं, आगे चलते हैं। ओके स्टूडेंट्स, अगेन आप देखें कि अगर मैं यहाँ ln e डायरेक्ट लगा दूँ तो यहाँ e माइनस होगा, e से तो 0 आ जाएगा। ln e जो है वो 1 होता है, ln e किसकी इक्वल होता है, 1 होता है, तो 1 में से 1 निकलेगा 0। तो आप देख रहे हैं कि यहाँ पर भी यही सिचुएशन बन रही है, 0 अपॉन 0। ये e है, ln e 1 होता है। ठीक है स्टूडेंट्स, ये ख्याल रखिएगा। इसकी भी डिटेल्स इंशाल्लाह आपको चैप्टर 3 में बहुत ज़्यादा डिस्कस करेंगे कि e और ln का आपस में क्या रिलेशन है, इस पर भी बात करेंगे। ठीक है, तो अब आप देखें स्टूडेंट, ये 0 अपॉन 0 का फॉर्मेट बन गया। इसका मतलब है कि एल हॉपिटल लॉ अप्लाई होगा, एल हॉपिटल लॉ, नॉट हॉस्पिटल। ओके, तो अब आइए हम देखते हैं, आगे चलते हैं, इस पर हम बात करते हैं। तो अब देखो बेटा, d अपॉन डी एक्स अपनी जगह रहेगा, ये हो गया ln x माइनस 1, ओके, डिवाइडेड बाय फिर d अपॉन डी एक्स, यानी कि फाइंड आउट द डेरिवेटिव e। यहाँ पे एक फार्मूला शेयर करना चाह रहा हूँ, बल्कि यही रिप्रेजेंट कर देता हूँ ताकि आपको याद रहे। बस आपने जो चीज़ समझा रहा हूँ ना, तो आप उतनी ही चीज़ को अंडरस्टैंड कीजिएगा, तो आपको ये क्वेश्चन समझ में आ जाएगा। बाकी इसकी डिटेल्स जो है वो हम चैप्टर नेक्स्ट में डिस्कस करेंगे।
ln x फार्मूला है और इसका डेरिवेटिव होता है 1/x। मैंने क्या कहा, ln x एक फार्मूला है, हम इसका डेरिवेटिव फाइंड करते हैं तो ये 1/x की इक्वल होता है, ये इसका एक फार्मूला है, ठीक है। कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0 होता है। तो अब आइए हम देखते हैं ये, अब ln x का डेरिवेटिव क्या होएगा, 1 हो गया, कांस्टेंट 1 है तो 0 हो गया, ओके। x का डेरिवेटिव 1 होता है, अभी क्यों होगा, देखिए इसका कोफिशिएंट और इसकी पावर 1, तो 1 1 ज़ा 1, 1 में से 1 निकल गया माइनस, कांस्टेंट है e तो ये 0 हो गया। मैंने क्या कहा, सिंपल डेरिवेटिव कैसे निकलेगा, कोफिशिएंट को पावर से मल्टीप्लाई करेंगे और पावर में से 1 कम कर देंगे। तो ये हो गया आपके पास लिमिट x टेंड्स टू e एक्सपोनेंशियल वेरिएबल फंक्शन। तो आप देख रहे हैं स्टूडेंट्स, नीचे क्या बच गया आपके पास, x की पावर 0 तो वो 1 की इक्वल होता है, ओके। चलिए आगे लिख देते हैं यहाँ पे। तो अब आप देखें स्टूडेंट्स, ये हो गया लिमिट x टेंड्स टू e 1/x। तो अब एक डायरेक्टली बात याद रखिएगा, x का डेरिवेटिव क्या होता है, 1 होता है, ठीक है। ये मैंने 1 लिख दिया, x की पावर 0 क्या है, 1 है। तो ये हो गया हमारे पास लिमिट x टेंड्स टू e 1/x। नाउ अप्लाइंग लिमिट, तो जहाँ जहाँ e आ रहा है, x आ रहा है, वहाँ वहाँ e रख दिया और ये हमारे पास इसका आंसर आ गया। डियर स्टूडेंट्स, इसमें अगेन हमने एल हॉपिटल लॉ अप्लाई किया है। कब लगता है, जब आप लिमिट को डायरेक्ट अप्लाई करें और न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों 0 आ रहे हों, ये चीज़ का ख्याल रखेंगे, ठीक है। न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों 0 आ रहे हों तो वहाँ एल हॉपिटल लॉ अप्लाई होता है। तो एल हॉपिटल लॉ क्या चीज़ है, डेरिवेटिव ऑफ न्यूमरेटर एंड द डेरिवेटिव ऑफ द डिनोमिनेटर, दैट लॉ इज कॉल्ड एल हॉपिटल लॉ। अब चूंकि डेरिवेटिव आपका कॉन्सेप्ट चैप्टर 1 में 2 में नहीं दिया हुआ, ये टॉपिक 3 से शुरू होता है, तो लिहाजा हमने बेसिक डेरिवेटिव आपको बताया पिछले क्वेश्चन में भी। ln x का डेरिवेटिव 1/x होता है, ये हमने आपको बता दिया। x का डेरिवेटिव 1 होता है, हमने पूरा प्रोसीजर करके बता दिया ताकि आपको कन्फ्यूजन ना हो, और ये हमारे पास इसका आंसर आ गया। ओके स्टूडेंट्स, अब इसके दो पार्ट्स और रह गए हैं, वो इंशाल्लाह हम नेक्स्ट वीडियो में आपके साथ शेयर करेंगे। उसके बाद फिर हम अगले एक्सरसाइज पे चलते जाएंगे और आहिस्ता आहिस्ता हम अपनी स्पीड को बढ़ाते जाएंगे और कोशिश करेंगे कि एक दिन में आपके साथ 2 वीडियोज़ हम शेयर करें और बिफोर योर बोर्ड एग्जाम हम पूरी बुक 2 महीने पहले आपकी वाइंड अप कर लें इंशाल्लाह। कोई क्यूरी हो, कोई क्वेश्चन ऐसा हो जिस पर आपको डिस्कशंस करना हो तो काइंडली यू कैन मैसेज मी, मैसेंजर पे मैसेज कर सकते हैं, आप मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हैं। इफ़ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज़ शेयर इट एंड सब्सक्राइब माय चैनल मैथ विद यासिर इरफात। दुआ में बहुत ज़्यादा याद रखिएगा, एक दफ़ा फिर सुन लें। क्वेश्चन नंबर 8 के 2 पार्ट्स रहते हैं, वो इंशाल्लाह हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे आपसे। दुआ में बहुत ज़्यादा याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।